हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य लिटरेचर की आंसर की। तो ये पद्यांश आपने देखा, इसका मैं आपको दोनों अब पद्यांश और गद्यांश दोनों के आंसर एक रे में बताता हूँ। ओके, चलते हैं। ये रहा आंसर, देखो। प्राचीन भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृत्यों पर किस पर अधिक बल दिया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में धर्म कृत्यों पर एकांत साधना पर अधिक बल दिया है। ये आपने करेक्ट किया होगा। हमारे यहाँ पर सामाजिकता के व्यवस्था किसको महत्व दिया जाता है। पारिवारिकता को महत्व दिया जाता है, तो ये करेक्ट किया होगा। परिवर्तक साध क्या बढ़ना से, परिवर्तक से सामाजिक बढ़ाना से कार्य है, ये करेक्ट होगा। व्यक्ति का जब सामान्य पारिवारिक प्रथा को इतना बड़ा दिया जाए कि व्यक्ति व्यक्तिहीन हो जाए तो उसके समाप्त हो जाता है। ओके, ये करेक्ट है। भाषा और पोषक को अपनापन खोना क्या आशय, भाषा और पोषक अपनापन खोने का आशय जाते व्यक्तियों का तल्ला जली देना, यानी अपनी पहचान और संस्कृति की त्याग देना। प्रार्थना सभा से धर्म एकता की भावना कैसे विकसित होती है। प्रार्थना सभा जैसे कि कीर्तन आदि का प्रचलित प्रथाएं धर्म में एकता की सामाजिक भावना को उत्पन्न करती आई है। ग्रहण शब्द का व्यावहारिक शब्द है। ग्रहण शब्द का व्यावहारिक शब्द त्याग या गद्यांश के संदर्भ में तिलांजलि देना। उपयोग गद्यांश का उचित शीर्षक भारतीय संस्कृति, पारिवारिकता, समाज और व्यक्तित्व। प्राचीन भारतीय संस्कृति का महत्व, ये भी सही हो सकता है। आपने काव्यांश पढ़ा था, इसका देखते हैं। शीर्षक क्या लिखा होगा। ऊंची पर्वतों प्रदेश में माउस, यह केवल पाउस ऋतु, यह आप लिख सकते हो पर्वतों का महत्व। इस तरह से बना दिया होगा आपने। पर्वत का आकार कैसा होता है, विशाल, बड़ा होता है, अपार होता है। ओके। पर्वत अपने सहस्त्र नेत्रों से क्या देख रहे हैं। पर्वत अपने सहस्त्र नेत्रों से बार बार नीचे जल में अपने विशाल आकार निज महाकाल को देख रहे हैं। पर्वत के चरणों में क्या पला है। पर्वत के चरणों में तालाब पला है। पर्वत प्रदेश में किस ऋतु का वर्णन, पावस ऋतु का, वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। मोती की लाड़ियों सी सुंदर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। मोती की लाड़ियों सुंदर जाग भरे जनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। दर्पण सा पहला विशाल में कौन सा लगा, उपमा अलंकार है, सा आ गया इसमें। पर्वत का गौरव गान कौन कर रहा है। पर्वत का गौरव गान झरझर झरते हुए झरने कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। फिर जन संसार के कार्य बताना, मनोरंजन है ना, और क्या होता है, मनोरंजन, संचार, ऐसे कार्य बताने थे। ओके। फिर ऑडियो वीडियो संचार साधनों के नाम बताने थे आपको, जैसे कि टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, इस तरह से। अब इसमें एक निबंध लिखना था और आपको एक पत्र लिखना था जो लिख दिया होगा। फिर ये 2 क्वेश्चन करने थे। मैं आपको हिंदी आचार्यों की संख्या 11 मानी है, जल्दी से लिख लो। इसको क्या कहते हैं, मनोवेता। डर भी कह सकते हो आप इसको, मनोवेता, डर। रस की उत्प्राप्ति, आनंद, जल्दी लिखो, उल्लासपूर्ण। आचार्य ने काव्य के भेद 2 माने। गणात प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 3। अर्थ अलंकार, उपव्यय अलंकार, है ना, शब्द अलंकार, श्लेष अलंकार जिसके चिपके हुए अर्थ निकलते हैं। ओके। पद्यांश बनना था, ये किसके द्वारा रचित हैं, ये कबीरदास, और ये मुरली तू गोपाल, ये सूरदास, जल्दी से, और ये प्रेमचंद्र। फिर नेक्स्ट हरिशंकर प्रसाई का और सुधा अरोड़ा में से एक का लिखना था जन परिचय। ईदगाह पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद्र। कितने में खरीदा, 3 पैसे। इसका आपको तात्पर्य बताना, मैं छोटे छोटे बताऊंगा। उन्हें क्या खबर थी, चार चौधरी। चौधरी कौन होता है, पैसे देने वाला। कबीर के गुरु का नाम स्वामी रामानंद। सूरदास का नाम 2 मत माने जा, आगरा मुतराक बीज नुक्ता, दिल्ली के पास सी नामक गांव। जाग तुझको दूर दाना कौन है, महादेवी वर्मा। संध्या के बाद पाठ में लेखन का मूल संदेश क्या है बताना है। बाकी दुआएं देकर दांव क्यों दिया, क्योंकि खेलने के लिए। शब्द किसने कहा, बेटी जाओ जिंदगी को रंग से भर दो, ये शब्द पिता ने कहा था, मकबूल के पिता।
बोर्डिंग स्कूल का संचालन करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? नाम बताना था आपको। कौन थे? J.M. हकीम अब्बास। ये लिखा होगा। मकबूल ने पेंटिंग की शुरुआत कहाँ की थी? स्कूल में चिड़िया का चित्र बनाया था। किसका? चिड़िया का। ओके। मकबूल की छुट्टियों के दिन दुकान पर बैठने क्यों भेजा जाता था? क्योंकि वह व्यापारी बन जाए। बड़ौदा के बड़ी आत्मकथा में मकबूल पिता हुसैन व्यक्तियों की स्थान का उल्लेख करना है। ओके, इस तरह से ये पेपर था। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करना।